नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे अपने स्कूल विकास यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्लास में पढ़ाने वाले हैं लोक देवताओं, लोक देवियां। इससे संबंधित आज हम क्वेश्चंस हल करने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझिएगा। और ये जो क्वेश्चन है वो एलडीसी लीड के लिए, फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए, सेकंड ग्रेड टीचर के लिए, पुलिस के लिए, आरएस के लिए और अदर्स जो भी एग्जाम है उनके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो कृपया सभी अब इस क्लास को ध्यान पूर्वक समझे और इन क्वेश्चन को याद कर ले। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, ददरीबाग किसका जन्म स्थल है? तो बाबू जी का है या तेजा जी का, देवनारायण जी का या गोगा जी का? तो गोगा जी का जन्म स्थान है वो ददरेवा चूरू है। इनका जन्म 946 ईस्वी में हुआ और पिता का नाम जेवर जी था, माता का नाम बाछल दे, पत्नी का नाम केमल दे। घोड़ी को नीली घोड़ी कहते हैं इनकी घोड़ी को, या गोगा बप्पा भी कहा जाता है। इनके घोड़े को जवारिया कहा जाता है। और भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनको इनका जो मेला है वो ददरेवा चूरू में बढ़ता है। अब बात करते हैं हम बाबू जी की। तो बाबू जी का जन्म है वो 1239 ईस्वी को कोलूमंड कलौदी में हुआ। पिता का नाम रामदन जी और माता का नाम कमला देव था। और पत्नी सुप्यार दे या फूलम दे। और इन्हें हाड़ फाड़ वाले लोक देवता के रूप में भी जाना जाता है। अब बात करें हम तेजा जी। तो तेजा जी का जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ 29 जनवरी 1073 ईस्वी में या 74 ईस्वी में हुआ खंडाल नागौर के अंदर तेजा जी का जन्म। और इन्हें गीतों को विश्व मौखिक साहित्य में शामिल करने का श्रेय दिया जाता है तेजा जी को। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखित में से कौन सा मारवाड़ के पंच पीरों में से एक नहीं है? तो रामदेव जी पंच पीरों में आते हैं, खड़गू जी भी पंच पीरों में आते हैं, गोगा जी भी पंच पीरों में है। तो तेजा जी ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये है हमारे पंचवीर नहीं आते हैं। तो इस कारण हमारा सही उत्तर होगा तेजा जी। क्योंकि जो पंचवीर को याद करने की ट्रिक है वो है, मेरा है गोपाल, मेरा है गोपाल। ये हमारे पंचवीरों को याद करने की ट्रिक है। मेरा से मैं से मेहा जी मांगलिया जी, रा से रामदेव जी, है से हड़गू जी, गो से गोगा जी और पा से बाबू जी आ जाएंगे। इस प्रकार हमारे पंचवीरों के नाम हो जाएंगे। हड़गू जी के मंदिर की बात करें, हड़गू जी का जो मंदिर है वो भेंगटी कलौदी के अंदर है, जहाँ भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मेला बढ़ता है। और इनके गुरु जी का नाम था वो बालीनाथ जी था। अब हम तीसरे प्रश्न में आ गए हैं। तीसरा प्रश्न है आज का हमारा, आसीन भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंध है? तो आसीन जो भीलवाड़ा गांव है वो अभी हमने पढ़ा था, देवनारायण जी से संबंधित है। तो देवनारायण जी का जो लोक देवता है उनका मंदिर आसीन भीलवाड़ा में है। और इनके मूल देवरा की बात करें तो वो गोट दड़ावता में है, और दड़ावता गांव है वहां पे इनका मूल रामदेवरा है। और मेहा जी मांगलिया जी की बात करें, मेहा जी मांगलिया है ये, उनकी जो इनका जो मंदिर है वो वापनी फुलौदी के अंदर है, जहाँ भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला बढ़ता है। और मल्लीनाथ जी की बात करते हैं तो इनका मुख्य मंदिर तिलवाड़ा बांदोत्रा में है, जहाँ चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विशाल मेला बढ़ता है। और मल्लीनाथ जी है वो सबसे प्राचीन पशु मेला मल्लीनाथ जी के नाम से लगता है, जो मोटा राजा उदय सिंह के काल से प्रारंभ हुआ। 1399 ईस्वी में मल्लीनाथ जी ने कुंडापन चलाया था। और 1378 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक और मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन के नेतृत्व वाले 13 मुस्लिम दलों की सेना को परास्त किया था। तभी इनके लिए एक उक्ति है कि 13 तुंगा बाजिया साला माला सलखन। और हम रामदेव जी की बात करते हैं तो रामदेव जी है, इन्होंने कांवड़िया पंथ चलाया था। इनकी
पचरंगी दर्जा है वो नेजा कहलाती है। रात्रि जागरण है वह जम्मा कहलाता है। वेले के श्रद्धालु है वो जातरू कहलाते हैं। और मेवल जाति के जो भक्त है वो रिकिया कहलाते हैं। इनका मंदिर देवरा कहलाता है। और खड़ का वाचन है वो कामड़िया जाति रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ करती है। अब हम चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न आज का हमारा कि देवनाथ जी का जो मुख्य पूजा स्थल है वो कहाँ पे है। अभी हमने बात की तो वो आसीन भीलवाड़ा के अंदर है उनका मुख्य पूजा स्थल है। जय भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को विशाल मेला लगता है। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं कि कौन से लोक देवता है जो बुंदेल से थे। बुंदेल बुंदेल पड़ता है खीवसर नागौर के अंदर। तो इनका संबंध है हड़बू जी से। हड़बू जी का संबंध है जो बुंदेल खीवसर नागौर से है। धन्ना जी की बात करें तो धन्ना जी के जो जन्म है वह धुवन गांव टोक में हुआ था। इन्हें तुम्बे वाला संत भी कहा जाता है। और भक्ति आंदोलन जो प्रारंभ करने का श्रेय है वो गन्ना जी को ही जाता है। और फसल रोग निवारक के नाम लोक देवता के रूप में भी गन्ना जी को जाना जाता है। मल्लीनाथ जी की बात करें तो मल्लीनाथ जी का गुरु था वो उगम सिंह भाटी था। और रामदेव जी का गुरु वालीनाथ जी था। अब हम अगले प्रश्न में आते हैं कि कोलू गांव किस लोक देवता से संबंधित है। तो कोलू गांव है जो फलोदी के अंदर है। तो यह बाबूजी से संबंधित है। जो हमारे बाबूजी है वो कोलमंड फलोदी से है। हम मल्लीनाथ जी की बात करते हैं हम। तो मल्लीनाथ जी है जो पाचोटा जालोर में इनका मंदिर है। और प्रकृति प्रेमी के लोक देवता के रूप में ये जाने जाते हैं। इनका जन्म शेरगढ़ जोधपुर में हुआ था। पिता का नाम वीरमदेव राठौर था। मूल नाम गांगदेव राठौर। और गुरु का नाम जालंधर नाथ। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं सातवें प्रश्न की कि ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता था। तो ऊंटों के देवता के रूप में बाबूजी को पूजा जाता है। बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार प्लेग रोग निवारक देवता सर्रा रोग निवारक गो रक्षक देवता हाड़ फाड़ वाले देवता मिर्ची फसल रोग निवारक देवता के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। और रामदेव जी की बात करें तो रामदेव जी को कुष्ठ निवारक देवता यजा रोग निवारक देवता श्रम रोग निवारक रोग निवारक देवता के रूप में भी जाना जाता है। मलिनाथ जी हैं ये चेचक वाले देवता के नाम से जाना जाता है। अब हम अगले आठवें प्रश्न की बात करते हैं। काला और बाला के देवता किसे कहा जाता है। तो काला और बाला के देवता तेजा जी को कहा जाता है क्योंकि तेजा जी है वो काला बाला के देवता। इन्हें शिव का अवतार नागों के देवता कृषि उपकारक धोलिया वीर नारू रोग निवारक गायों के मुक्तिदाता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। और बिग्गा जी की बात करें तो बिग्गा जी का मंदिर जेडी गांव बीकानेर में है। और जाखड़ जाति के जो आराध्य देव है वो बिग्गा जी है। और आश्विन शुक्ल त्रयोदशी को इनका विशाल मेला लगता है। कल्ला जी को कल्ला जी को भाती चतरी के नाम से जाना जाता है। जड़ी बूटी विशेषज्ञ के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और केहर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है बिग्गा जी को। अब हम अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किस देवता को राव जोधा को मंडोर विजिट करने में सहायता प्रदान की। तो वो कौन से देवता है जिन्होंने मंडोर विजिट करने के अंदर राव जोधा की सहायता की थी। तो वो लोक देवता है अड़बू जी। इन्हें सगुन शास्त्री व ज्योतिष शास्त्री के नाम से भी जाना जाता है। मेहा जी मांगलिया जी की बात करें तो इनका मुख्य मंदिर पापड़ी फलोदी के अंदर।
अब हम 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि लोक देवता गोगा जी की जो समाधि है वो गोगामेडी राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो वह हनुमानगढ़ में स्थित है। लोक देवता गोगा जी थे। इनके 70 तो पुत्र थे और 60 भतीजे थे। इनके श्रद्धालु पीले वस्त्र पहनते हैं जिन्हें पुंगिया कहते हैं। इनकी फड़ का वाचन कायम खानी गोबा तिरुवादी यंत्र के साथ करते हैं व संगत में मादल बजाई जाती है। जंगल में बना हुआ इनका थान गोगा जी का बनी पड़ी रोपड़िया जोड़ कहलाता है। अब हम अगले 11वीं क्वेश्चन की बात करते हैं। भ्रमर या भंवर माता का मंदिर कहाँ स्थित है। तो भ्रमर या भंवर माता का मंदिर छोटी सादरी प्रतापगढ़ में स्थित है। और आबानेरी दौसा की बात करें, आबानेरी दौसा, तो वहां पे अरसद माता का मंदिर है। और जगत सलूंगर की बात करें हम, तो यहाँ पर अंबिका माता का मंदिर है जिसे मेवाड़ का खजुराहो की कहा जाता है। अब हम 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी या आराध्य देवी है। तो वह है कंजर जनजाति की आराध्य देवी है। तो हाड़ोती में हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते हैं। और जो भील की बात करें, भील जनजाति की, तो यह मेवाड़ वागड़ की कुलदेवी है। वो आमजा आता है मेवाड़ और वागड़ में ये निवास करते हैं और इनकी कुलदेवी है वो आमजा माता है। मीना की बात करें, मीना है ज्यादातर जयपुर दौसा में पाई जाती है। और इनके जो आराध्य है वह तो नारायणी देवी है। आराध्य तो नारायणी देवी है। और इनके आराध्य देव गौतमेश्वर देव है जिन्हें भूरिया बाबा भी कहते हैं। सासी जनजाति की बात करते हैं तो भरतपुर अजमेर में निवास करते हैं। और ये बाकर बाबू जी की झूठी कसम नहीं खाते। अब हम अगले प्रश्न में आते हैं। तो दधी माता का मेला है वो निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो दधी माता का मेला है तो वह गोट मांगलोद भारत गोट मांगलोद नागौर में आयोजित किया जाता है। यह दादिज ब्राह्मणों की कुल देवी भी है। अब हम अगले प्रश्न की बात करें तो त्रिपुरा सुंदरी एक प्राचीन मंदिर है जो बांसवाड़ा के कौन से गांव में है। तो यह बांसवाड़ा के उमराई गांव में स्थित है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है। इसे तुरतई माता के नाम से भी जाना जाता है। यह उमराई गांव तलवाड़ा गांव में है। उमराई है जो तलवाड़ा गांव में है। ये इसे पांचाल जाति की कुलदेवी भी कहते हैं। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है। त्रिपुरा सुंदरी माता है जो पांचाल जाति की कुलदेवी भी है। वसुंधरा राज्य सिंधिया है इसकी आराध्य देवी है। 18 भुजा की काले रंग की प्रतिमा के पीछे 64 चौकड़ियां है। पावन पावन पीठों में से एक माना जाता है। पावन पीठों में से एक माना जाता है क्योंकि तांत्रिक शक्तिपीठ का सबसे बड़ा केंद्र राजस्थान का यही था जिसको त्रिपुरा सुंदरी माता ने समाप्त किया था। प्रख्यात अब अगले प्रश्न की बात करते हैं कि प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर किस जिले में स्थित है। तो अंबिका माता का मंदिर है वह सलूंगर में स्थित है। अभी हमने बात की थी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है। तो अलवर जिले की जो लोक देवी है उसके रूप में जिल्लानी माता को मान्यता प्राप्त है। जिल्लानी माता बहरोड अलवर में स्थित है। सुगाड़ी माता की बात करें तो सुगाड़ी माता है यह आवा पाली के अंदर है जिसके 10 सिर और 54 भुजाओं की प्रतिमा स्थित है। और इसे 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है। अब बात करें हम लटिया लटियाल माता की। तो लटियाल माता है यह बलौदी के अंदर है। खेरजड़ राय बेर भवानी के नाम से भी इसे जाना जाता है। सचिया माता की बात करें तो सचिया माता ओसिया जोधपुर के अंदर स्थित है। इसे ओसवालों की कुल देवी यह ओसवालों की कुल देवी भी है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी लोक देवी स्थान सुमेलित नहीं है। शीला देवी आमेर ये सही है। शीतला माता चाकसू सिलगुड़ी चाकसू जयपुर के अंदर है। दधी माता कोट मांगलोद नागौर के अंदर है। और आई माता है जो ओशिया के अंदर नहीं है।
आई माता है वह है बिलाड़ा जोधपुर के अंदर। और इन्होंने 11 नियमों का आई पंथ या डोरा पंथ चलाया था आई माता ने। और आई माता के मंदिर में जो दीपक से केसर टपकती है और इसे आंखों में लगाने से नेत्र रोग दूर या नेत्र रोग निवारक देवी के रूप में भी इस आई माता को जाना जाता है। इनके मंदिर को दरगाह कहते हैं। पूजा स्थल को बडेर और पुजारी दीवान कहलाता है। गुर्जर जाति का प्रवेश मंदिर में निषेध माना जाता है। मेवाड़ महाराणा रायमल ने आई माता के बडेर के लिए 500 बीघा भूमि दान दी थी। और शिला देवी की बात करें तो जो शिला देवी है ये कछुआ वंश की आराध्य देवी है और आमेर में यह स्थित है। मरकंडी माता या मगरमंडी माता मंदिर कहाँ स्थित है तो यह निमाज ब्यावर में स्थित है। निमाज ब्यावर में स्थित है वर्तमान में। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान की एकमात्र कौन सी देवी है जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है तो वह शीतला माता है जो शील की डूंगरी चाकसू जयपुर में है। इनकी एकमात्र ऐसी देवी है जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। और नागणेश माता की बात करें हम तो ये नगाना बालोतरा में स्थित है और राठौड़ वंश की कुलदेवी है। चामुंडा माता की बात करें तो यह मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है। और इसका निर्माण मेहरानगढ़ का निर्माण राव जोधा द्वारा करवाया गया था। और यह है इंदा प्रतिहारों की कुलदेवी। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करिए तो किनसरिया डीडवाड़ा कुचामन में है जो वर्तमान में किस लोक देवी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है तो किनसरिया है वह केवड़ माता के लिए प्रसिद्ध है। केवड़ माता है इसके लिए किनसरिया प्रसिद्ध है। इसका निर्माण केवड़ माता का मंदिर है। इसका निर्माण राजा चच्चे ने यदरिया वंश रा, राजा चच्चे ने करवाया था। यह यदरिया वंश की थे वह यदरिया वंश राजपूतों की कुलदेवी है। और कोडिया माता की बात करते हैं कोडिया माता की तो यह बारां में स्थित है। शहरिया जनजाति की कुलदेवी है। चीक माता जयपुर में स्थित है। और जिलानी माता है यह बहरोड अलवर के अंदर स्थित है। तो आज की क्लास में हम इतने ही प्रश्नों को हल करेंगे। आज हमारी क्लास आपको यदि अच्छी लगे तो हमारे अपना स्कूल विकेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अन्य क्लासों के लिए धन्यवाद।